हर गांव की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन भूला गांव की कहानी एक चेतावनी है। गांव के आखिरी सिरे पर एक जर्जर हवेली है, टूटी दीवारें, धूल भरी जमीन और एक पुराना दरवाजा जिसे लोग मौत का दरवाजा कहते हैं। वो दरवाजा कभी बाहर की ओर नहीं खुलता, बस अंदर खींचता है, और जो भी उसके अंदर गया वो लौटकर कभी इंसान नहीं रहा। एक रात शहर से आए 4 दोस्त राहुल, दीपाली, आकाश और पायल गांव घूमते घूमते उस हवेली तक जा पहुंचे। पायल हंसते हुए, ये है वो मौत का दरवाजा? इतना भी डरावना नहीं लग रहा। राहुल, चलो अंदर चलते हैं, वीडियो बनाएंगे, वायरल हो जाएगा। जैसे ही दीपाली ने दरवाजे को छुआ, वो खुद खुल गया। अंदर सिर्फ अंधेरा नहीं था, एक बड़ा आईना था, धूल से भरा हुआ लेकिन चमकता हुआ। चारों उसके सामने खड़े हुए और देखा। आईने में उनके चेहरे काले साए बन चुके थे, आंखें नहीं थी, सिर्फ गड्ढे। दीपाली घबराकर, ये मेरा चेहरा नहीं है। अगले पल दीपाली गायब हो गई, बस जमीन पर बची उसकी चूड़ियां और खून। आकाश, दीपाली कहां गई? ये मजाक मत करो। राहुल ने भागने की कोशिश की, मगर दरवाजा अब दिख ही नहीं रहा था। पायल, हम फंस गए हैं, ये कोई आम जगह नहीं। आईना अब और चमक रहा था, और उसमें सिर्फ एक चेहरा था, एक औरत का, बिना आंखों के, मगर मुस्कुराता हुआ। पायल ने जैसे ही आईने को घूरा, वो अंदर खींचने लगी, चीखती रही, मगर राहुल और आकाश कुछ कर नहीं पाए। अब बचे थे सिर्फ 2। आकाश डरते हुए, ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे नहीं आना चाहिए था। आईने में अब उनके पीछे दिखने लगे कई साए, कई चेहरे जो न इंसान थे न भूत। राहुल कांपते हुए, प्लीज हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया। अगली सुबह गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे। हवेली वैसी की वैसी थी, मगर अब दरवाजा गायब था। अंदर सिर्फ एक आईना था, और उस आईने में 4 लोग खड़े थे, मगर वो इंसान नहीं थे। उनकी मुस्कानें कब्र जैसी ठंडी थी, और आईने के नीचे खून से लिखा था, अब अगला कौन?